अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कि अमाद वसीम के नाम को लेकर अब पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो क्यों किए हैं तो इस पर बात करेंगे। और मोहम्मद रिजवान ने मीडिया पर आकर बहुत ही करारे जवाब दिए हैं अपने हवाले से, तो उस पर भी बात होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया जी। दोस्तों, तो पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग कैंप शुरू होने जा रहा है 25 मार्च से पाक आर्मी के जेर निगरानी काकुल में, तो उसमें जो अमाद वसीम है उनके नाम को कंसीडर नहीं किया जा रहा, ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट के जो सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबरान का। क्योंकि उनका कहना है कि अमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट अभी कंसीडर नहीं की, उन्होंने ना ही रिटायरमेंट वापस लेने का कोई बाज़ाब्ता ऐलान किया है, तो इस वजह से हम उनका जो नाम है वो इसमें शामिल नहीं कर सकते तरबियती कैंप में, ट्रेनिंग कैंप में। अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अब इसके पीछे क्या चल रहा है? अमाद वसीम के बारे में तो अब गौरों ने भी सिफारिश कर दी है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस है अमाद वसीम की, तो उनको टीम में होना चाहिए। माइकल क्लार्क ने कहा था, इयान बिशप ने कहा था कि अमाद वसीम, मैं नहीं सोचता कि अब अमाद वसीम इस परफॉर्मेंस के होने के बावजूद अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में टी20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किए जाते तो इसके पीछे बहुत हैरान कुन वजह हो सकती है। तो अब अमाद वसीम के जहन में क्या चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि अमाद वसीम अब क्यों पाकिस्तान की टीम में नहीं आना चाहते, या फिर उनको क्या खदशात है कि वो पाकिस्तान की टीम में आकर उनके साथ क्या हो सकता है। तो जो बातें आ रही हैं मेरे ख्याल में उनको कुछ अपने खदशात वो जाहिर नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका कहना था पहले जब उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल सकता हूं, लेकिन मुझे श्योरिटी देनी चाहिए कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं जैसे कि मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी हैं, उनमें मेरा शुमार किया जाए, कंसीडर किया जाए तो बिल्कुल करना चाहिए। अच्छे खिलाड़ी हैं, सीनियर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी PSL 9 में। तो अमाद वसीम को और भी खदशात हैं कि अगर वो पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं, तो दो अगर 3 मैचेस के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ी अच्छी नहीं रहती, वीक हो जाती, तो उनको ड्रॉप ना किया जाए। और दूसरा मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो सोच समझ कर आएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे पाकिस्तान की जो T20 स्क्वाड है तो उसमें एक बड़ा ओहदा चाहिए, कैप्टन या फिर नायब कैप्टन। तो मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट कमेटी को अब सोचना पड़ेगा। अमाद वसीम को जो खदशात हैं तो उनको अब बुलाकर लीग क्रिकेट को पीछे रख के अपने मुल्क को तरजीह देनी चाहिए। और PSL ने एक दफा फिर आपको रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है, और अल्लाह ने आपको इज्जत दी है और जो मुकाम दिया है पाकिस्तान की तरफ से आपने PSL में खेलते हुए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से रिस्पेक्टली आपको पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ से दोबारा कॉल की जा रही है, लेकिन आप अपनी रिटायरमेंट को वापस नहीं ले रहे। तो अमाद वसीम के लिए ज़रूरी है कि कुछ सोचें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उनको आना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को अपनी खिदमत फराहम करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के नाम की वजह से आपको इतनी रिस्पेक्ट मिली है। और लीग क्रिकेट बाद में सही, लीग क्रिकेट में भी आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर पूरा उतरें और लीग क्रिकेट खेलें जैसा कि PCB आपको फराहम करेगी मौके लीग क्रिकेट खेलने के। तो अमाद वसीम को अब अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए, और जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है तो पाकिस्तान की टीम को इस वक्त उनकी अशद जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का जो स्क्वाड है तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में बहुत ही वीक है। अगर वो आ जाते हैं तो मजबूत हो सकता है जी। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि मोहम्मद रिजवान ने मीडिया पर आकर बात करते हुए कहा कि जब मुझसे उनसे सवाल किया गया कि आपने जब बाबर आजम के साथ आपकी जो ओपनिंग पेयर टूटा था तो उसके बाद जो आपसे सवाल किया गया कि आपकी वजह से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, 4 मैचेस हारे हैं न्यूजीलैंड में, तो इसके पीछे, तो उन्होंने कहा जी हाँ, नुकसान तो हुआ है मेरी ओपनिंग में ना आने से, पाकिस्तान ये मैच हारा है। तो अब उन्होंने उसकी तरदीद करते हुए कहा है कि ये जो सवाल उस वक्त मुझसे किया गया था तो मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आई थी कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान की टीम में हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार हूँ, और जिस नंबर पर भी मुझे खिलाया जाएगा मैं खेलूंगा। मैं तो 7 8 9 नंबर पर भी बैटिंग कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं विकेट कीपिंग भी छोड़ दूंगा और बॉलिंग करने लग जाऊंगा, और आपके लिए बॉलिंग भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने अच्छी खासी तनकीदी से जवाब दिए हैं, जो मेरे ख्याल में चुप करवाने वाले हैं। जो लोग सवाल कर रहे हैं उल्टा उल्टे सवाल कर रहे हैं, और जो PSL 9 में उनकी परफॉर्मेंस थी तो कोई इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन एज ए कैप्टन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। मुल्तान सुल्तान को फाइनल में पहुंचाया और वो अनलकी रहे, फाइनल को विन नहीं कर पाए। उन्होंने खुद कहा कि बैट के साथ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इस PSL में। तो उसके बाद अब मीडिया पर बातें आ रही हैं, और वो मोहसिन नकवी के साथ जो उनका जो हाथ मिलाने वाला चक्कर है, या फिर उन्होंने जो चेक फेंका था उसका भी जो इशू बना हुआ है। तो
لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ محمد رضوان کو تھوڑے اپنی انڈر پریشر ہے وہ ہے کوئی ان کا ایشو چل رہا ہے، تو میرے خیال میں کوئی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، اور میرے خیال میں کچھ چینجمنٹس ہونے والی ہیں پاکستان کی ٹیم میں، کیونکہ اب پشاور زلمی کے جو کیپٹن تھے بابر اعظم اور سائم ایوب، ان کی جو اوپننگ پیئر ہے بہت زبردست تھی، بہت زبردست سٹارٹ انہوں نے دیا اپنی ٹیم کو، تو اب ان کا ہی نام آئے گا، اب وہ اوپننگ کریں گے دونوں۔ تو محمد رضوان نے اب کہا ہے کہ مجھے جس نمبر پر کھلایا جائے گا تو اس پر میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ جو عثمان خان ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا دبئی میں سیٹلڈ ہونے کے لیے کھیلنے کے لیے، تو ان کا جو نام آ رہا ہے تو وہ سلیکشن کمیٹی اس پر غور کر رہی ہے، تو ان کا نام شامل کر سکتی ہے اگر وہ خود ایگری ہوں گے تو، کیونکہ ان کا ابھی تقریباً آلموسٹ 14 منتھس کا جو ٹارگٹ ہے وہ رہتا ہے اس کو اچیو کرنے میں، جو ایلیجیبلٹی ہے اس میں دبئی میں کرکٹ کھیلنے کی، تو ابھی ان کا کافی لمبا عرصہ رہتا ہے، لیکن ان کو بھی خدشات ہیں کہ میں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں تو اگر 2-4 میچز کھیلنے کے بعد مجھے ڈراپ کر دیا جائے تو میرا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے، میں نہ ادھر کراؤں گا نہ ادھر کراؤں گا، تو مجھے کوئی سیکیورٹی چاہیے یا پھر کوئی ایسے معاملات کریں تاکہ میں پاکستان کی ٹیم سے کھیلتا رہوں، ریگولر کھیلتا رہوں۔ تو پاکستان کی ٹیم میں میرے خیال میں بہت زیادہ ہی اوپنرز ہیں، اور جو عثمان خان ہے وہ بھی اوپنرز پلیئر ہیں، انہوں نے 430 سکور کیے تھے 7 اننگز میں، بہت زبردست 100 پلس کی ایوریج سے، آلموسٹ 300 انہوں نے کیے، 200 کیے تھے ریکارڈ تھا، اور ایک 96 انہوں نے کیا، ان کو 3 سینچری کہہ لیں آپ، تو بہت زبردست پرفارمنس رہی ان کی پی ایس ایل میں، اور عثمان خان کا نام بھی اب کیمپ میں آ سکتا ہے، تو اب عثمان خان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پاکستان کی طرف سے کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں، تو میرے خیال میں کھلا لینا چاہیے۔ فخر زمان کی جو پرفارمنس ہے ان کو بے شک ڈراپ کر دے، ان کو 1 ڈاؤن کھلائے، جو محمد رضوان ہے ان کو چوتھے نمبر پر کھلائے، کچھ نہیں ہو جائے گا، ملک کی خاطر کھیلنا ہے، پاکستان کی ٹیم مضبوط ہونی چاہیے، اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس کو ریکوائرمنٹ کے تحت ٹیم کو بنانا چاہیے، نہ کہ کھلاڑیوں کی پسند ناپسند کے پر آپ چلیں گے تو پاکستان کی جو پرفارمنس رہی تو آپ نے پیچھے دیکھا ہی ہے، آپ کوئی بھی جو بڑا ٹائٹل ہے اس کو پاکستان کو اچھی سٹیج پر پہنچا بھی نہیں ہے، جیتنا تو دور کی بات ہے، سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچا پاکستان، تو بہت ہی بری پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی ٹیم کی۔ اب جو ٹیم مینجمنٹ ہے یا پی سی بی ہے اس کو سوچنا پڑے گا پاکستان کی کرکٹ کو کیسے اوپر لے کر جانا ہے، تو اس پر کام چل رہا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی کرکٹ کو اوپر لے کر جاؤں گا، اور جو بھی اس میں گند ہے تو اس کو ختم کروں گا، جی تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ اچھا ہو، اور ایسا ہونا چاہیے، اور ضرورت بھی ہے، شائقین کرکٹ بے چینی سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ ہی جیتے اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ جی دوستو، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔